अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन का फाउंडेशन। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं ना। किन से मिलने आए? हाँ, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है ना। किन से मिलने आए बाबा? स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। हाँ, बाबा के बच्चे क्या करते हैं? सबको बाबा से जोड़ते हैं ना। तो बाबा से जो जुड़ जाता है तो जैसे स्नेह के सूत्र में बनते जा रहे हैं सभी। जब स्नेह के होता है तो स्नेह मिले है ना। ज्ञान सागर बाप से मिले हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान सागर, मैं ज्ञान सागर हूं, तुम मास्टर स्वतः जा रहे। परिवार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने आत्मा हो, ऐसे पत्थर समान होता है आत्माओं का। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल ना। इसे क्या कहते हैं? हाँ, ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया है ना। ऐसा अनुभव बाबा के बच्चे बनकर करते हैं ना, क्योंकि उस अनुभव से, उस स्नेह से है ना, बाबा कहते हैं और निश्चय बुद्धि बच्चे हिलते भी नहीं है, फिर बढ़ते जाते हैं ना। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाते हैं ना। आज सहयोगी हैं, सहयोगी से क्या बन जाते? सहज योगी बन जाते हैं ना। वो सहयोग भगवान से योग जोड़ के रखता है ना, है ना। भगवान के घर से या किसी सेवा से प्यार है ना, तो वो भी जैसे योग है ना। और योग भगवान से सहज योग लगने देता है ना। तो बाबा कहते हैं आपका सहयोग निष्फल नहीं जाता है, आपको सहज योगी बनाने में मदद करता है। तो बाबा कहते हैं आपका सहयोग निष्फल नहीं जाता है, आपको सहज योगी बनाने में मदद करता है। कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन व नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है,
तो वे बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहता है ना। और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर हो रहा है? क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो ना। अब ये जो स्नेह है कितने समय तक चलने वाला है ना। बाबा हम बच्चों को ऐसा स्नेह भर देता, हमारा भी निस्वार्थ स्नेह सतयुग त्रेता तक कायम रहता है ना। वहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि बनावटी प्यार करते हैं ये, इनके प्यार में कोई स्वार्थ दिखाई देता है ना। तो वहाँ ये नेचुरल होगा सबका ना। यहाँ पे तो दिखाई देता है, कोई प्यार भी करेगा ना तो कोई स्वार्थ होता है उसके अंदर। उसका जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो फिर इग्नोर करने लग जाता है ना। उसके बाद का हाव भाव भी बदल जाता है। तो फिर मन को क्योंकि आत्मा को समझ तो आती सब बातें ना, कहेंगे ना अब लगता है इसका काम पूरा हो गया ना। हाँ, तो ऐसे आज ये वृत्ति कैसे बनी हमारी ऐसी वृत्ति तो नहीं थी, क्योंकि बाबा कहते 5 विकारों ने आपको स्वार्थी बना दिया है। और वो 5 विकार आपको पता ही नहीं चले आपका कितना अंदर ही अंदर नुकसान किया उन्होंने। इसलिए बाबा कहते हैं विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो ना भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से ही मिलता है। नहीं, मधुबन में जाते हैं जिन्होंने बड़े तीर्थ किए हुए हैं, दुनिया में भगत ऐसे हैं, और बाबा के घर जाते हैं तो क्या कहते हैं, तीर्थ बहुत किए हैं लेकिन हमने जो जीवन में यहाँ पाया कहीं नहीं पाया ना। जो अनुभव हमने यहाँ किया वहाँ इतना खर्चा करने के बाद भी अनुभव नहीं किया ना। तो बाबा से जो प्यार मिला रियल में जिसने समझा ना, जिनको प्यास थी भगवान से मिलने की, उनकी अनुभव है ये ऐसे। ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह व प्यार साधारण नहीं है ना। ये अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? ईश्वरीय प्यार है तो कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। किरणें, अब बाबा के बच्चे वो प्यार देते हैं, वो माहौल है ऐसा बनता है, तो किरणें हैं ये, तो किरणें कहीं से तो आ रही हैं ना। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता, लेकिन जानते नहीं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है ना। बीज पहले गुप्त रहता है ना। दिखाई क्या देता है? हाँ, बीज गुप्त रहता है, वृक्ष क्लियर दिखाई देता है। हम सब देख रहे हैं ना,
और बीच कौन है? शिव बाबा है। वो तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन दे कौन रहा है? बाबा ही तो दे रहा है ना, बाबा ही तो चेंज ला रहे हैं। अभी ये तनाव वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, मधुबन में बाबा का घर है ना, रात को बाबा के बच्चे के पहरा भी देते हैं। चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है ना। सबके सहयोग से ईश्वर का कार्य चल रहा है ना। कोई कहे कि मेरा तो यही रोल है ना, भगवान के यज्ञ में कोई खास रोल नहीं है। नहीं, बाबा कहते आपका भी बहुत बड़ा रोल है ना। पहरा देना भी तो बहुत बड़ा रोल है, बर्तन संभालना भी, ये छोटे छोटे काम भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। इनके बिना भी बाबा कहते हैं यज्ञ की सजावट नहीं है ना। अब 5 उंगलियों का सबका सहयोग चाहिए ना, है ना। 5 उंगलियां जो हैं अपने आप में बहुत कुछ है ना। अब 4 उंगली कहें अंगूठे को कि हम तो बड़े हैं, तुम तो छोटे हो, तुम तो अलग हो, एक साइड में हो, हम तो चारों इकट्ठी हैं, तुम्हारा कोई रोल नहीं है ना। लेकिन बिना अंगूठे के भी 4 उंगली कुछ काम नहीं कर सकती हैं, है ना। चारों ने जब एक का कर लिया ना, तो अब जब लड्डू बनाने पड़े ना, तो अंगूठा कहता बना के दिखाओ लड्डू, मेरे बिना 4 उंगली लड्डू बनाएंगे क्या? तो क्या चाहिए? अंगूठा भी चाहिए ना लड्डू बनाने के लिए। तो ही बाबा कहते हर एक बच्चे का ईश्वरीय कार्य में सबका सहयोग है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कोई भी सेवा है ना। चाहे छोटी से छोटी सेवा है, बाबा इसके बिना भी कार्य अधूरा रह जाएगा ना। बाबा बताते हैं चाहे हम बर्तन संभालने वाले हैं, चाहे पहरा देने वाले हैं, सबका सहयोग है, बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। ये किसकी कमाल है? किसकी कमाल है? सबकी कमाल है। बाबा भी कहते हैं मैं बिना बच्चों के मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी कार्य में सहयोगी बने हैं, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे मेज साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की परिणाम सफलता है। आपने बहुत अच्छा भाषण कर लिया है ना, बहुत कुछ अच्छा कर लिया आपने। अगर आपकी सेटिंग ठीक नहीं है, खाना खिलाने बैठे हो, आप टेबल साफ नहीं है, तो वहाँ पर भी ना कितना इंसान का संकल्प चलेगा। तो जिसने टेबल साफ किया तो उसका भी तो सहयोग हुआ ना। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। ये सर्व आत्मों की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्मों को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। सर्व के सहयोग से ही बनता है। कोई कहे मैं अकेला कर रहा हूं या मैं अकेली नहीं, सबके सहयोग से सब कार्य हो रहा है।
निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं ना। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाएगा। हम बाबा के गीत गाए और बाबा जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे से अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले, पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है ना, है ना, तभी बनेगी ना। सब्जी ना कटे, साबुत कद्दू तो नहीं डालेंगे ना, है ना। सब्जी ना कटे तो भोजन क्या बनेगा। मैं कि बाबा जो है बता रहे हैं हर एक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये ना समझे कि इसका काम कम है, या करने वाला खुद भी अपने आप को ये फील ना करे कि मेरा रोल तो ऐसा छोटा सा मिला। बाबते नहीं, आपका रोल बहुत बड़ा है। यज्ञ का कोई भी कार्य मिल गया हो ना, तो आप समझो किले में शामिल हो ही गए हो ना। सभी का रोल है ना। इसलिए बाबा कहता है कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना, कोई भी सेवा को छोटा नहीं समझना। सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड व सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। नहीं, बाबा के घर में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो संत सम्मेलन है या बाबा आते हैं, कितने बच्चे जाते हैं वहाँ पर ना, कितने प्रोग्राम हुए हैं, कोई गिनती नहीं है। मधुबन में भी इतने प्रोग्राम हुए, हर सेंटरों पर, हर जोन में टू मच प्रोग्राम हुए हैं। तो किसके सहयोग से हुए? बच्चों के सहयोग से हुआ ना सब काम। बाबा ने मदद की है ना हम सब बच्चों को, तो हम सब ने बाबा का कार्य बड़े अच्छे से, सारे कार्य बहुत अच्छे हुए। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते है ना, तो प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता, तो सेवा की सफलता कैसे होती है ना। कोई भी अपने को ये ना समझे ना कि मुझे तो भाषण करने को नहीं मिला है ना, मुझे तो झाड़ू का काम मिला। भागते आपकी झाड़ू के बिना भाषण भी नहीं सजता ना, है ना। जितना भाषण वाले को नंबर मिला इतना आपको भी मिलेगा, है ना। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्सव से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा न। सुनने वालों में भी क्या आया? उमंग उत्साह आया। अनेकता होती भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। माँ बाप के घर में आते कहते कमाल है, बड़ा एकता है, बड़ी यूनिटी है, इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है ये, है ना। कोई करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हर चीज़ बड़े सिस्टम से, हर चीज़ बड़े एक्यूरेट, खाना देखो, सफाई देखो, सब कुछ, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं करने वालों में, है ना, किसने यो अकल दी? बाबा ने। बाबा का घर मेरा घर है, अपना समझ के काम कर रहे हैं ना सारे। ये वायुमंडल तो अनेकता होती भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। ये वायुमंडल की छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है। वायुमंडल
तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। तो समझा, सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी व जिम्मेवारी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी हो, कुछ भी बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सके। भाई कोई कुछ कमी नोट करना चाहे लेकिन कमी नोट कर ना सके। कहीं भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, कुछ जो हम करें कि इधर की उधर कर दें, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो मन में कुछ सोची भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता। मुख से कि नहीं, ये बोलना भी ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा दिखता ही नहीं जो बोलूं। क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रैक्टिकल जो जीवन दिखाई दे रही है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। ये रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे और भी सहयोग से आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, और बाबा कहते करते चलो, थकना नहीं है। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वह इसलिए बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में व सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन ही जाएंगे। है ना, कितने वर्ग की सेवा की है, कितने विंग्स हैं हमारे, है ना, 19 से 20 विंग्स हो गए, है ना। तो हर वर्ग की सेवा बाबा ने बड़े कायदे से, बड़े युक्ति से सबके पास पहुंचाया बच्चों को, है ना। तो जो जैसा है उसको वैसे उस बात से ही ज्ञान सुनाओ। बाबा का ज्ञान तो कहीं से भी मोड़ के सुना दो। सबको सेवा मिली और अभी भी हो रही है, जैसे भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा से तो जुड़े ब्रह्मा कुमारी को तो सारे जानते ही हैं ना। तो ब्रह्मा कुमारी को जान लिया, समझ लो दूर नहीं है वो, बस उनको पता चल जाएगा ब्रह्मा कुमारियाँ किसका काम कर रही थी, है ना। कोई समझ गए हैं, कोई समझ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते आवाज तो बुलंद हुआ है ना। जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा, विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वह इसलिए ही बनाया है सभी वर्ग वाले और सत्ता वाले संपर्क में व सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बने ही जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन बड़ा विशेष, अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है ना। बाबा जो मुरली चला रहे हैं, बाबा के ये महावाक्य 87 में
उस समय धर्म सम्मेलन हुआ था बाबा के घर में, है ना। बड़े बड़े जो अपने आप को महामंडलेश्वर समझते हैं, देहरादून में अपने प्रेम बहन जी थे, है ना, वो भी लेके उनको गए, यानी कोई जो झुकते नहीं थे, लेकिन बाबा के घर गए, वहाँ झुक गए। तो बाबा कहते धर्म की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है ना। धर्म ही अगर मान लेना इंसान वास्तविकता क्या है, वास्तविक धर्म कौन सा है हमारा, तो उसके कर्म भी सुधर जाएंगे। धर्म ही तो बिखर गया है ना, धर्म बिखरने के कारण उसके कर्म भी बिखर गए हैं। धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या करते थे, वैसे लोग क्या कहते थे कि ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, हम तो दो भी एक स्टेज पे नहीं जा सकते। माने उनके अंदर इतना अभिमान होता है, लेकिन इतने सारे महात्मा, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो अपने को कहते हैं, बड़े बड़े टाइटल लेके चल रहे हैं, एक स्टेज पर वहाँ मधुबन में इकट्ठे हो गए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वही सुना रहे हैं कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो। ये लोग भी सोचते रहे, लेकिन स्नेह सूत्र का, ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक ही था। इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार भी एक ही रहा। वहां आते ही अपने आप हर आत्मा रियलाइज करती है कि मैं क्यों अक्कड़ में रहूं, किस लिए रहूं। कईयों को रियलाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसा वायुमंडल नहीं मिलता है। वहाँ ऐसा वायुमंडल मिलता है, इंसान अपनी कमियों को रियलाइज करता है। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई। अब तो अभी और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना है ना। अपने यज्ञ की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली भी हो गई। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने का आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी सत्ता। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्मों की प्रत्यक्षता, ये सब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का आरंभ होना है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब काम हुए हैं ना, ऐसी सेवाएं हुई हैं ना सारी, चाहे देश है या विदेश है। विदेशों में भी कम सेवाएं नहीं हुई हैं, वहाँ भी ब्रह्मा कुमारियों आज वहाँ की सरकार भी जानती है। तो बाबा का किसका काम है, बाबा का है। बहनों में इतनी ताकत थोड़ी कि जाके इतनी सेवा नई नई जगह कर सकें। तो बाबा हिम्मत देता है, बाबा टच करता है, कहाँ कैसे क्या करना है, किसके पास जाना, किस युक्ति से सेवा करनी है, ये सारे रास्ते तो बाबा निकालता है ना। ये प्रतिष्ठा का पर्दा खुलना आरंभ होना, अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है। पर्दा खुल गया तो काम पूरा हो गया ना। अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहे हैं ना, क्या ये है ना। पर्दा खुल जाएगा फिर क्या तैयार होंगे। फिर तो बाबा कहते जिसने जो कर लिया सो कर लिया। इसलिए बाबा कहते जल्दी तैयार हो जाओ, समय का पर्दा तो खुल ही जाएगा ना, है ना। अब पर्दा खुल जाए और कोई जो है तैयार हो, कोई मुखट पहन रहा हो, कोई कुर्ता पहन रहा हो, कोई है ना कुछ पहन रहा, तो इसलिए बाबा कहते कैसा लगेगा।
है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सब बच्चों को तैयार एवर रेडी रहना है। अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, ये भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए, तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पाठ के निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन ही गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है, अभी कानों तक पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा हिलता है ना, हिलता है, हलचल करता है। तो हलचल पैदा हुई है, हलचल, हाँ मैंने जग कर बैठी नहीं है, अभी हलचल पैदा हुई है। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि ये कुछ है, ये कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे, और आवाज कहते और आवाज जोर से करो, है ना। अभी आवाज कम है, अभी और जोर से करो। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करे, सब सत्ताओं की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। समझे? अंदर से तो बाबा कहते हैं ना, जग गए हैं, अब थोड़ा बाहर भी आवाज लगाए ना, ये है ना। इनके द्वारा भी बाबा कहता है बहुत सारी आत्माओं को मैसेज मिलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन हो तो सकता है ना। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाना ये बड़ी बात है ना। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं इनके पिछाड़े भी बहुत लोग हैं। तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा ना। वो भी गया है मधुबन में, क्या उनका मान शान होता है ना। कितने उनके चेले चपाटे होते हैं, है ना। चलते हैं तो बड़े ईगो उनके अंदर छलकता है। उन समय तो उनको नहीं कहा, लेकिन लोग नोट तो करते हैं ना, है ना। आगे आगे उनके मक्खी भी नहीं कुछ आ जानी चाहिए। उनका सिंहासन भी विशेष चांदी जैसा हो, है ना। सिंहासन पे भी फूल कोई सस्ते फूल नहीं लगे होने चाहिए, है ना। खुशबू होनी चाहिए चारों तरफ। और कहीं थोड़ी सी भी कमी हो गई तो भी चेले की खैर नहीं। नहीं, वो बाबा कहते हैं। और हमारी दादी कैसे बैठी उसके साथ में, एक सिंपल सी कुर्सी पे बैठी, है ना। तो सीखा उन्होंने आकर इस चीज को, सिखाया। बाबा कहते आप ही सिखाओगे उनको, कि तब उन्होंने एक बात कही ना कि हम सिर्फ बोलते हैं, प्रैक्टिकल आप हो ना। एक बात बोल के गए कि हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल आप में दिखता है ना। तो छोटी बात तो नहीं, नोट तो किया ना, प्रैक्टिकल जीवन है आप लोगों का।
हाँ, तो बाबा के बता रहे हैं ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, अभी उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है ना। एक टाइम थे अपने प्रेम बहन जी सुनाते थे, मिलते भी नहीं थे, कहते बहनों से मिलना नहीं, नारी का तो हम मुख ही नहीं देखते हैं ना। उनके अंदर इतना भरा हुआ था नारियों के प्रति, है ना, पर लेकिन उन्होंने जाना नहीं छोड़ा, जाते रहे किसी न किसी युक्ति से, रास्ते से भी किसी तरह इनको बाबा का ज्ञान का बीज डालना इनके। आखिर एक दिन वो झुक ही गए, क्या है कुछ हम क्या कहना चाहते, मिले तो सही। फिर मिले, बाबा ने मदद की, बाबा ने क्या बुलाया, आखिर उनको वो चीज़ नज़र नहीं आई जो सोच के बैठे थे, है ना। और फिर सम्मान देने लगे, बड़ा रिगार्ड, बड़ा अपने प्रेम बहन जी को। फिर एक से मिले, दो से मिले, फिर तो कितनों से, फिर पूरा ही संगठन बना, फिर मधुबन लेकर आए उनको सबको। तो अंदर से तो फिर भी सहयोगी है ना, भले कहें ना, लेकिन अंदर से तो समझते हैं, सहयोग भी पूरा देने के खड़े हैं। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह दिन भी आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो है एक परमात्म सत्ता ही है, यही है, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जो एक साथ संगठन रूप में बाप के स्टेज पर पहुंच जाए। ऐसा प्लान बनाया ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। अभी नंबर नए बच्चों का है। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते और वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को ट्रन दे रहे हो ना। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया ना। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी, सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए ना। जितना मिलेगा उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। ऐसा ही हुआ। फिर क्या करेंगे? नहीं, बाबा आते थे, हर एक अपने चांस सबको ही मिलता था, है ना। अच्छे से अच्छा ही चांस मिलता था, तो हर एक सोचता था नहीं मुझे इससे भी अच्छा मिलना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं बिठाना, मुझे वहाँ बैठना था और ये भी चांस लेना है ना। सब तरह के चांस मिले सभी बच्चों को, है ना। बाबा आज भी आते हैं। आज बाबा की मुरली भले वही चलती है, लेकिन बाबा तो वही होता है ना। रथ भले बाबा का ऐसा हो गया है, बाबा उसमें नहीं आ सकता, लेकिन कार्य तो शिव बाबा का ही चल रहा है अभी भी। ना दादी गुलजार का था, ना ब्रह्मा बाबा का था, कार्य तो शिव बाबा का है। तो बाबा उस समय महावाक्य चलाता था, भले अब वह महावाक्य रिपीट होते हैं बाबा के, तो हम उस समय जो सुना हमने, उस समय की स्टेज और आज की वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति अनुसार हमें ये महावाक्य प्रैक्टिकल यूज करने की आवश्यकता है ना। बाबा ने तो इन एडवांस में, बाबा कहते हैं इस संगम युग का जो लास्ट दिन होगा ना, मैंने तब तक के भी महावाक्य चला दिए तुम बच्चों के लिए ना। बहुत सारी बातें तो तुमने अभी लागू की नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने सुना के रखी है। तो बाबा के महावाक्य आज चलते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं, जब सुना उस समय वो अनुभव क्या था ना। तो बाबा का हर कार्य बड़ा वंडरफुल है ना। अब जो चल रहा है पाठ, ये भी वंडरफुल है। इसलिए बात है संगम युग का हर दिन का लाभ उठाओ, उससे कुछ सीखो।
ये नहीं कि अब तो बाबा आता नहीं है, बाबा तो कहते मैं आता हूँ अभी भी। अनुभव करने वाले बच्चे तो आज भी करते हैं, और जिन्होंने नहीं करना उन्होंने तब भी नहीं किए जब बाबा के सामने बैठे थे, है ना। निश्चय की बात है ना सारी, विश्वास कितना है। तो बता रहे हैं इच्छा तो सबकी बढ़ती जाएगी, अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिलेगा उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना ना, संतुष्टता का अनुभव करना। क्योंकि पुराने तो अनुभव ही हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं, तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे बढ़ाने वाले, नयों को आगे करने वाले। नहीं, अब बाबा कहते ये भी तो त्याग होना चाहिए ना। ये बाबा कहते कई क्या होता है। मुझे बात याद आई, यहाँ से पार्टी गई थी हमारी तो ऐसे होता था कि 8 को खटिया मिलेगी, 8 पट पे लेटेंगे, ऐसे मिलता था ना सबको। तो उसमें जो है जो नए थे उनको कहा कि चलो ये खटिया पे सो जाएंगे, पुराने आप तो कितनी बार मिले हो बाबा से, तो आप पट पे आप थोड़ा त्याग कर लो, है ना। कहते ठीक है दीदी। फिर वहाँ जाके उनको कहते भाई ने आप तो नए हो ना, आप पट पे सो, हम पुराने हम तो खटिया पे सोएंगे, है ना। अभी आए हो ना आप, तो वो आपस में ऐसे करने लगे। नहीं तो मैं कि बाबा कहता है ना कि बच्चे त्याग भावना, उस समय मैंने त्याग भी, हम पट पे कैसे सोएंगे, हम तो खटिए पे सोएंगे। ये नया कहेगा कि देखो इतने साल से ये तो है ना, और ये पट पे सो रहा है, हम तो नए खटिया पे सो रहे हैं। मैंने अंदर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं देहभान आया ना थोड़ा, कि भी नयों को मैं दिखाऊं कि हम खटिया पे सोने वाले हैं। बाबा कहते ये चीज भी नहीं होनी चाहिए ना। परिवार है, बाबा वही सिखा रहा है कि तुमने तो बहुत चांस ले लिए ना, अब ये जो नए आए इनको चांस दो, अभी आप आह्वान प्रस्ती हो गए हो, अब थोड़ा इनको भी अनुभव करने दो। होता है ये। तो उस समय तो कमोडेशन की थोड़ी थी, अभी तो इतनी हो गई है, बाबा के बच्चे सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं, सबको खटिया मिली जाती है। तो बाबा वही बात सुना रहे हैं, स्वयं तृप्ति का अनुभव करना व पुरानों को नए को आगे करना। प्राप्ति स्वरूप, तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो ना। ये समझते हो हम तो मिलने में पहले, है ना, हम तो मिलने में पहले। इसमें भी निस्वार्थ बनना है, इसमें भी क्या बनना है? निस्वार्थ बनना है। समझदार बनो। क्या कहा? समझदार बनो। आदि मध्य अंत को समझाने वाले और समझने वाले, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं, सब बच्चों से मिलना चाहता है ना बाबा भी। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले बाप चाहता है ना। बात है तुम चाहते हो ना, उससे पहले मैं चाहता हूं तुमसे मिलना। तब बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन आपको भी समय को व प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है बाप दादा को। शरीर को भी बाबा को देखना पड़ेगा जिसमें प्रवेश करेगा, कि वो मुझे कितनी देर ले सकता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की व समय की, रहने की कोई समस्या है ही नहीं। मधुबन में सब कुछ देखना पड़ता है ना। रहने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, पानी कितना है, कितनों को बुलाना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन वतन में कोई समस्या नहीं। बात है कभी भी आ जाओ, कितने भी आ जाओ।
गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना इनको। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं ना। इस सेवा में कमी है, इतने सेवाधारी चाहिए मधुबन में रोटी बनाने के लिए, तो वहाँ ही आवाज़ लगाते हैं कि 50 मातों को भेज दो, तो नज़दीक होने के कारण आ जाते हैं। हाँ जी का पाठ पक्का है इनका, ना नहीं करते, हाँ जी करेंगे। जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह ही भी जाते हैं वहाँ पर। भले रहने को नहीं मिला, खटिया नहीं मिली है, नहीं, जहाँ बाबा सुलाएगा सो जाएंगे, सेवा करनी हमको, तो ये कम विशेषता है। कहीं भी स्थान मिले रह जाते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता है, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ समय कार्य में मदद है, बाबा भी मदद करता है। तब कहा ना, हिम्मते बच्चे महारथी तो है ही महादानी। जो भी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी हो ना, औरों को चांस देना, ये भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सीखी लदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इनको समाने भी जाते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। लेकिन इसको समाना भी जानते हैं, इसलिए सभी संतुष्ट हैं ना। कि हर बात को समा भी लेते हैं, जहाँ भी रखो। गुजरात वाले सेवाधारियों को याद कर रहे हैं ना बाबा, जहाँ भी रखो सहन भी कर लेंगे, लेकिन संतुष्ट है, खुश है। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। मैं समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन रखनी पड़ती है। रथ बाबा आते हैं तो रथ को भी देखना पड़ता है ना। बाबा तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन रथ कब से बैठा है। बताया था ना कि बाबा शाम को आ जाते थे 5-6 बजे, अगले दिन तक। अब गुलजार दादी तो ऐसी एक चौकड़ी लगा के ही बैठे रहते थे ना, कंटिन्यू बैठे रहते थे, है ना। लेकिन बाबा को तो मन होता है किस बात का, समय की सीमा ना हो। हाँ, बाबा मिलन मनाता ही रहे, नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी हो जाए। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना ही सकते हैं। इतनी विशेषता है बच्चों की। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहाँ सीमा नहीं है ना, वहाँ आ जाओ वतन में। बावते कितनी भी देर मेरे पास बैठे रहो। सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, ईश्वरीय स्नेह में समाने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले।
सदा सर्व आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व विदेश देश के स्नेह से बाप के प्यार में समाने वाले, पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो बाबा को भी हमारा याद प्यार स्वीकार हो ना। तो ये थे बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। अभी हम वरदान सुनेंगे। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, संस्कारों की टक्कर से बचने वाले कमल पुष्पमान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों की टक्कर से बचने वाले, डिफरेंट डिफरेंट संस्कार है ना सभी के, उनकी संस्कारों से टक्कर ना हो, उससे बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। वो न्यारे जो रहेंगे और जो साक्षी रहेंगे तो स्वभाव संस्कारों से टक्कर नहीं करेंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे ना। आप किसको कितना भी कह लो, उसने वही संस्कार यूज करने हैं ना। कितना भी उसके पर आप मेहनत कर लो, उसने वही पार्ट प्ले करना है। तो बाबा कहते समझ जाओ इसका पार्ट जो है कहाँ पर होगा ना। तो बाबा ने बता दिया संस्कार तो अंत तक किसी के दासी पने के रहेंगे। अब दासी बनेगी तो फिर काम भी तो वैसे ही करना पड़ेगा ना उसको। किसी के राजा के संस्कार रहेंगे ना। होते हैं ना कि दुनिया में ऐसे संस्कार वाले घर परिवार में, ऑफिस में, समाज में आपको मिल जाएंगे, है ना। वो बदलेंगे नहीं, कहते बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, है ना। उन्होंने ये कसम खा रखी है। और बाबा के बच्चों बात बाबा गीत सुनाता है कई बार, है ना। लेकिन हम बाबा के बन गए ना, माया के नहीं बनेंगे। गीत यहाँ भी लागू हो सकता है ना। बदल जाए दुनिया बाबा हम तेरे ही रहेंगे ना। उन्होंने वो कसम खा रखी है, हम ये संस्कार नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए ये इंतजार तुम मत करो, तुम अपने को बदल लो, है ना। उसके पीछे क्यों एनर्जी लगाते हो। बताए ना कई ऐसे अड़ियल होते हैं, आप पागल हो जाओगे उनके पीछे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खाएंगे भी पेट भर के और सोएंगे भी बड़ी फंकार से, है ना। उनको कोई बीमारी नहीं मिलेगी और उन्होंने सबको बीमार कर रखा है ना। कई ऐसे हैं कि दुनिया के मिल जाएंगे ऐसे लोग आपको, है ना। उनसे सब बीमार हैं लेकिन वो बीमार नहीं होता, है ना। ऐसे भी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ऐसों की परवाह ना करे, अगर ठीक रखना अपने आप को। नहीं तो बीमार करने वाले बहुत घूम रहे हैं आपके आसपास, आपको उन सेफ रखो, अपने आप को ठीक रखो। उसका पार्ट अपना है, मेरा पार्ट अपना है। तेरा पार्ट तुझे मुबारक, मेरा पार्ट मेरा पार्ट है। अपने पार्ट को सुंदर बना के रखो, यही समझदारी है। संस्कार बदल जाए ये इंतजार मत करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े।
क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, है ना, माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करते रहो। कोई भी बात का फैसला क्या करो, भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो। इसलिए इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। न्यारे और साक्षी रहो। दादी जानकी की ये विशेषता थी हमारी, न्यारी और प्यारी और उपराम रहती थी, है ना। यानी कि बहुत बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पूरा यज्ञ, कोई भी बात होती थी उन तक पहुंचती थी, लेकिन वो बात को अंदर नहीं लेती थी ना, न्यारी रहती थी। क्या सोचती थी, हर एक का पार्ट अपना है, समझाती थी जो काम करना है, जो रोल है उनका वो प्ले करना है, लेकिन उससे न्यारे हो जाना ना। तो बाबा कहते ये पार्ट सीख लो सभी ना। स्लोगन है, हट व मेहनत करने की बजाय, हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो ना। हट नहीं करो, मेहनत नहीं करो, पुरुषार्थ करना है रमणीकता से ना। आनंद उसी में है। हट मेहनत से करेंगे तो बाबा कहते जबरदस्ती हो रहा है ना, फिर रमणीकता से करो, खुशी से करो, मेहनत से नहीं। हट व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज